नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर का पर्चा पढ़ना सिखाने वाला हूं। तो चलता हूं, वीडियो को शुरू करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। तो पर्चा को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ शॉर्टकट में देखना पड़ता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है SOS, ठीक है। उसके बाद में ये सब कुछ लिखा RX क्या मतलब होता है। उसके बाद में ये OD का क्या मतलब होता है, BD का क्या मतलब होता है, TID का मतलब क्या होता है, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम बताने वाला हूँ। तो चलता हूँ, वीडियो को शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले आपको देख लीजिए, सबसे पहले ऊपर पर्चे में लिखा रहेगा RX मतलब ट्रीटमेंट, दवाई लिखने से पहले लिखा जाता है। उसके बाद में लिखा जाएगा HX, कहीं किसी पर्चा में लिखा होगा तो मरीज के बीमारी के बारे में लिखा जाता है, ठीक है, हिस्ट्री जो जिसको बोलते हैं। अगर किसी पर्चा में लिखा हुआ DX, उसका फिर डायग्नोसिस होना है, मरीज के टेस्ट के बारे में लिखेगा, ठीक है, डॉक्टर। उसके बाद में अगर किसी पर्चा में लिखा है QD, तो मतलब इसका हुआ एवरीडे, दवाई को रोज़ लेना है। QOD, एवरी अदर डे, एक दिन छोड़ के, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन दवा लेनी है। अगर किसी पर्चे में लिखा हुआ है QH, तो इसका मतलब है एवरी हावर, हर घंटे दवाई देना है, लेना है या देना है, ठीक है। अगर आपके पर्चे में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है। उसके बाद में यस लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा विदाउट, दवाई किसके बिना लेना है। उसके बाद सी, अगर किसी पर्चा में लिखा हुआ है तो विद होगा, दवाई किसके साथ लेना है। SOS लिखा हुआ है तो इफ़ नीडेड, ज़रूरत हो तभी दवा लेनी है। AC, अगर किसी पर्चे में लिखा हुआ है AC, तो इसका मतलब होता है बिफोर मील्स, खाना खाने के पहले। अगर किसी पर्चे में लिखा हुआ PC, तो उसका मतलब होता है आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। उसके बाद में अगर किसी पर्चे में लिखा हुआ BID, तो उसका मतलब होगा ट्विस डे, मतलब दवाई दिन में 2 बार लेना है। अगर किसी पर्चे में लिखा हुआ TID, तो दवाई को लेना है 3 बार, ठीक है, 3 टाइम दवाई को 3 बार लेना है, ठीक है, देख लीजिए, 3 बार दवाई लेना है। अगर किसी पर्चे में लिखा है QID, तो इसका मतलब है 4 टाइम दवाई को 3 से 4 टाइम लेना है, 4 टाइम दवा को लेना है। उसके बाद में अगला है, अगर किसी पर्चे में लिखा हुआ है OD, तो OD के क्या मतलब है, OD का मतलब है दवाई को दिन में 1 बार लेना है, ठीक है। अगर किसी पर्चे में लिखा हुआ TW, तो इसका मतलब हुआ 2 वीक पे, 2 हफ्ते में 1 बार दवा लेना है, ठीक है। उसके बाद में अगर किसी पर्चे में लिखा हुआ है SQ, तो उसका मतलब है सबकुटेनियस मतलब सबकुटेनियस इंजेक्शन लगता है, ठीक है। उसके बाद में अगर किसी पर्चे में लिखा ID, तो इसका मतलब हुआ इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्राडर्मल परत पर लगता है, मतलब डर्मिस, वो चमड़े पे लगता है, ठीक है, हाथ हाथ या और किसी पे लगता है, हाथ में ही सबसे ज़्यादा लगता है। अगर IM लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ इंजेक्शन का मसल में लगाना। Q4H, अगर किसी पर्चे में लिखा हो तो एवरी 4 आवर, दवाई हर 4 घंटे में देना है। उसके बाद में किसी पर्चे में OD लिखा हुआ है तो दवा को 1 टाइम लेना है, दवाई दिन में 1 बार लेना है। 1TSF लिखा है तो 1 टी स्पून, मतलब 5 ml दवाई देना है। RTX किसी पर्चे में लिखा हुआ है तो उसका मतलब हुआ रेडियोथेरेपी देते समय, ठीक है। CTX किसी पर्चे में लिखा हुआ है तो उसका मतलब हुआ कीमियोथेरेपी। IX किसी पर्चे में लिखा हुआ है तो उसका मतलब हुआ इंडिकेशन, मरीज को सुझाई गई है, ठीक है, बातें कुछ बताई जाती है तो उसको बोलते हैं। उसके बाद में अगर किसी पर्चे में लिखा हुआ है CX, तो उसका मतलब हुआ कॉम्प्लिकेशन, मरीज को क्या दिक्कत है। BX का मतलब हुआ बायोपिक, मतलब बायोप्सी की जांच होती है ना, वही होता है BX का मतलब। उसके बाद में अगर किसी पर्चे में लिखा ICU, तो इसका पूरा नाम होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। अगर SICO लिखा है तो सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट होगा, ठीक है। उसके बाद में कहीं पे लिखा हुआ MICO, तो उसका मतलब होगा मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। अगर कहीं पे पर्चा पे लिखा हुआ है NICO, तो इसका फुल फॉर्म होगा न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट। अगर किसी पर्चे में लिखा हुआ है OT, तो इसका मतलब होगा ऑपरेशन थिएटर। अगर OPD लिखा हुआ है तो आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब इसमें पेशेंट को भर्ती नहीं किया जाता, सीधे पेशेंट को देखा जाता है, दवा दिया जाता है, उसको घर भेज दिया जाता है। अगर किसी पर्चे में लिखा हुआ IPD, तो उसका मतलब हुआ इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मरीज गया हुआ है तो उसको भर्ती करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर किसी पर्चा में लिखा हुआ CCU, तो उसका मतलब होगा क्रिटिकल केयर यूनिट, ठीक है, कुछ क्रिटिकल केस होते हैं तो उसका पूरा नाम ये होता है। अगर किसी पर्चे में लिखा हुआ ICCU, तो उसका पूरा नाम होता है इंटेंसिव कॉर्नरी केयर यूनिट, ठीक है।
उसके बाद में अगर HCU कहीं पे लिखा हुआ किसी पर्चे में तो उसका पूरा नाम होगा हाई केयर यूनिट। अगर ECG किसी पर्चे में लिखा हुआ तो उसका पूरा नाम होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।